ये कहानी शुरू होती है एक फ्लाइट से। सोचो तुम एक फ्लाइट पर हो और प्लेन हवा में है और कॉकपिट में एक पायलट अचानक डिसाइड करता है कि मैं इस प्लेन को क्रैश करने वाला हूँ और इससे तुम और प्लेन पर बाकी सब लोग जिंदा ना रह सके। जो पायलट है उसका नाम जोई है और जोई एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट है। वो काफी अरसे से ये काम कर रहा है और उसे अपनी जॉब पसंद भी है। लेकिन एक दिन अचानक जोई को बहुत बुरी खबर मिलती है। उसका सबसे करीबी दोस्त स्कॉट अचानक हार्ट प्रॉब्लम की वजह से इस दुनिया से चला जाता है और जोई टूट सा जाता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और उसने इससे पहले कभी इतने करीबी किसी को लूज नहीं किया होता और वो इस चीज को बहुत मुश्किल से लेता है और बहुत जल्द ही वो डिप्रेस्ड रहने लगता है और इस गम को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। और सालों के गुजरने के बाद भी उसका डिप्रेशन और भी बढ़ता रहता है, खासतौर पर स्कॉट की डेथ की सालगिरह के आसपास। आखिर एक वक्त आता है कि जोई की वाइफ कहती है तुम ठीक नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। तो वो करता भी है। वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और थेरेपिस्ट उसे कहता है कि एक साइकेट्रिस्ट से मिलकर एंटी डिप्रेसेंट्स लेने के बारे में सोचो। लेकिन अब मसला ये है कि अगर एक कमर्शियल पायलट एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है तो एयरलाइन उसे फिर फ्लाई करने की इजाज़त नहीं देती और अपनी जॉब बरकरार रखने के लिए उसे बहुत से पेपरवर्क और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। शायद उनकी पॉलिसी ऐसी है। तो जोई कहता है नहीं, और वो कोई दवा नहीं लेता। वो अपनी जॉब लूज नहीं करना चाहता, इसके बजाय वो बस लगातार काम करता रहता है और अल्कोहल से खुद को संभालने की कोशिश करता रहता है। तकरीबन 6 साल गुजर जाते हैं जब जोई ने अपना बेस्ट फ्रेंड को लूज किया होता है और वो अभी भी उस गम में होता है। एक वक्त पर वो वॉशिंगटन स्टेट जाता है अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहने के लिए। शायद वो लोग स्कॉट के लिए एक मेमोरियल करने वाले होते हैं और इस मेमोरियल के दौरान स्कॉट की याद में जोई और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पार्टी। और ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसे हम मेडिसिनल मशरूम्स कहेंगे। जोई ने ये पहले कभी नहीं किया होता, लेकिन वो कहता है ठीक है, और वो ये मशरूम्स ले लेता है और ख़ुद को काफ़ी अच्छा महसूस करने लगता है और वो पूरी रात जागता रहता है और बहुत मज़ा करता है। कुछ दिन बाद वो वक्त आता है कि वो वॉशिंगटन छोड़कर घर वापस आता है और लगता है कि वो बहुत हार्ड पार्टिंग कर रहा होता है, मतलब वो जैसे 40 घंटे तक नहीं सोया होता या कुछ और ऐसा। और वो एयरपोर्ट जाता है, प्लेन पर चढ़ता है और वहाँ से फ्लाई करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वो अभी भी एलिजिडली उन मशरूम्स के असर में होता है जो उसने कुछ दिन पहले लिए थे, जैसे कि वो अभी भी उसके सिस्टम में होंगे। अभी वो ड्यूटी पर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो एक पायलट होता है तो वो कॉकपिट के जंप सीट में फ्री राइड करता है, यही जहां ऑफ ड्यूटी पायलट्स बैठते हैं जब वो फ्लाइट ले रहे होते हैं लेकिन प्लेन उड़ा नहीं रहे होते। और जब प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में होता है तो जोई को बहुत बुरा सा एहसास होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस एयरप्लेन में फंस गया है और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसे एक बहुत बुरा ट्रिप हिट करता है, फ्राइट ट्रेन की तरह, और जोई को लगता है कि वो एक नाइटमेयर में फंसा हुआ है। जैसे जो कुछ हो रहा है वो असल जिंदगी ही नहीं है, जैसे पायलट्स जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो असल में पायलट्स ही नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और वो ये तस्वीर कर लेता है कि सिर्फ एक तरीका है इससे निकलने का, कि वो खुद को जगा ले। इसी वक्त वो प्लेन की सीलिंग पर 2 रेड हैंडल्स देखता है। ये रेड हैंडल्स फायर एक्सटिंग्विशर हैंडल्स होते हैं और इमरजेंसी में ये इंजन्स को बंद करने के लिए भी डिजाइन किए गए होते हैं। और जोई डिसाइड करता है कि खुद को जगाने के लिए उसे इन लीवर्स को पुल करना होगा और एयरक्राफ्ट को क्रैश करना होगा। तो वो खड़ा होता है और दोनों हैंडल्स को पकड़कर उन्हें पुल कर लेता है। कॉकपिट में जो 2 पायलट्स होते हैं वो ये देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है, और फौरन खड़े होकर जोई को पकड़ लेते हैं और उसे दूर खींच देते हैं। और उनमें से एक फौरन जाकर उस हैंडल्स को वापस अंदर पुश कर देता है, जिससे इंजन्स को फ्यूल का फ्लो वापस मिल जाता है और इंजन्स फिर ठीक तरह चलने लगते हैं। बहुत क्लोज कॉल। शायद इंसानों का टच जोई को वापस रियलिटी में ले आता है। तो वो खड़ा होता है, कॉकपिट छोड़ देता है और प्लेन के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट की जंप सीट पर बैठ जाता है। और वो फ्लाइट अटेंडेंट से कहता है कि मुझे हैंड कफ कर दो क्योंकि ये बहुत बुरा होने वाला है। फ्लाइट अटेंडेंट्स उसके हाथ को फ्लेक्स कफ यानी जिप टाइज जैसी चीज से बांध देते हैं और वो वहाँ जंप सीट पर बैठा होता है और लगता है कि वो अभी भी ऐसा महसूस करता है, मुझे इस बुरी ड्रीम से जागना ही होगा। और वो पास रखी हुई पूरी कॉफ़ी पॉट पकड़ लेता है और सीधा उसी में से पीना शुरू कर देता है। बेचारी फ्लाइट अटेंडेंट्स उसे काम करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अभी भी थोड़ी देर पहले कॉकपिट में जाकर प्लेन क्रैश करने की कोशिश कर चुका है। लेकिन फिर वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे खोलना चाहता है ताकि वो बाहर जंप कर ले, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ, जंप करने से तो मैं ज़रूर जाग जाऊंगा। खुशकिस्मती से क्रू उसे रोक लेता है, उसके हाथ नरमी से दूर हटा देता है और थोड़ी सी बातचीत करके उसका ध्यान हटा देता है। इस पॉइंट पर पायलट्स फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके पोर्टलैंड ले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें इस बंदे को प्लेन से उतारना ही होगा। और वो लैंड कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर्स प्लेन पर आते हैं और जोई को उतरवा देते हैं और बस जोई अरेस्ट हो जाता है।
पर 83 काउंट्स अटेम्प्टेड मर्डर और रेकलेस एंडेंजरमेंट के लगते हैं और उसका पायलट लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। फिर वो बेल पर बाहर आ जाता है और लगता है कि अब वो क्लीन है, मतलब ट्रैवल से पहले कोई मशरूम्स वगैरह नहीं। और वो और उसकी वाइफ मिलकर एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं जो पायलट्स को डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए एडवोकेट करती है। आखिर में उसकी किस्मत अच्छी रहती है। फेडरल कोर्ट उसके अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस ड्रॉप कर देता है।